रही है। आपको इस बीच बता दें, आधी रात में पाकिस्तान में रुक गई सभी फ्लाइट्स। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान नहीं आई है कोई भी फ्लाइट्स। इस्लामाबाद आने वाली विभिन्न एयरलाइंस की फ्लाइट डाइवर्ट हो गई है। रात 1:50 से सुबह 4:35 तक इस्लामाबाद आने वाली फ्लाइट्स डाइवर्ट कर दी गई है। दोहा से इस्लामाबाद की फ्लाइट QR632 वापस दोहा डाइवर्ट कर दी गई है। कोई फ्लाइट्स वहां नहीं जा रही है। अबू धाबी से इस्लामाबाद की फ्लाइट EY302 वापस अबू धाबी डाइवर्ट की गई है। रियाद से इस्लामाबाद की फ्लाइट XY315B वापस से रियाद ही डाइवर्ट हुई है। बहरीन से इस्लामाबाद की फ्लाइट 9P765 शारजाह डाइवर्ट कर दी गई है। कुवैत सिटी से इस्लामाबाद की फ्लाइट KU205 भी वापस डाइवर्ट कर दी गई है। इस्तांबुल से इस्लामाबाद की फ्लाइट TK710 वापस डाइवर्ट हुई है। नजफ से इस्लामाबाद की फ्लाइट IA433 वापस से नजफ डाइवर्ट हुई है। हमारे साथ काशीराम जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सीधा रुक करेंगे तमाम अपडेट के लिए। काशीराम, तमाम जो फ्लाइट्स है जिसके बारे में हम बता रहे हैं, आधी रात से पाकिस्तान में सभी फ्लाइट्स रुक गई है, कोई भी फ्लाइट्स नहीं जा रही है, सभी फ्लाइट्स को वापस से डाइवर्ट कर दिया गया। जरा बताइए इसके बारे में डिटेल से। जी चंद्र, देखिए रात 1:05 पर जब भारतीय सेना ने और वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, तो उसके बाद 1:30 तक ये ऑपरेशन चला और इसके तुरंत बाद ही पाकिस्तान में जो एयर स्पेस है वहां पर फ्लाइट्स का संचालन रोक दिया गया। जो जानकारी है उसके मुताबिक रात 1:50 से लेकर और सुबह 4:35 पर जितनी भी फ्लाइट इस्लामाबाद आने वाली थी, उन सभी फ्लाइट्स को दूसरे एयरपोर्ट्स के लिए डाइवर्ट कर दिया गया, जिनमें कि अलग अलग एयरलाइन की विदेशी एयरलाइंस की फ्लाइट थी जो कि उनके शहरों के लिए वापस मोड़ दी गई। जैसे दोहा से आने वाली फ्लाइट दोहा वापस कर दी गई, अबू धाबी की वापस अबू धाबी कर दी गई, बहरीन से जो फ्लाइट आ रही थी इस्लामाबाद वो शारजाह के लिए डाइवर्ट कर दी गई। तो इस तरह से अलग अलग एयरलाइंस की जितनी भी फ्लाइट थी इस्लामाबाद आने वाली, जो कि रात 1:50 से लेकर के और सुबह 4:35 के बीच में आने वाली थी, वो सभी फ्लाइट वापस डाइवर्ट कर दी गई। और इसके बाद सुबह 4:35 के बाद से इस्लामाबाद एयरपोर्ट से जो फ्लाइट संचालन है वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ना तो वहां से कोई फ्लाइट आ रही है और ना ही जा रही है। इसी तरह इसकी स्थिति लाहौर एयरपोर्ट पर भी देखने को मिल रही है। लाहौर एयरपोर्ट से सुबह से एक भी फ्लाइट ने उड़ान नहीं भरी है। कराची एयरपोर्ट जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, वहां से भी फ्लाइट संचालन लगभग बंद है और केवल इक्का दुक्का फ्लाइट जो दूसरे देशों से आने वाली थी उनका अराइवल हुआ है, उनका भी कई फ्लाइट्स का डिपार्चर रोका गया है। तो इस तरह से पाकिस्तान में जो हवाई सेवाएं हैं, जो यात्री उड़ानें हैं, उनका संचालन पूरी तरह से ठप हो गया है लगभग। और जो तमाम छोटे एयरपोर्ट्स हैं। ठीक है काशीराम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इस बीच आपको हम कुछ और बड़ी खबरें भी बताएंगे। तमाम अपडेट हम आपको दे रहे हैं। एक और बड़ी खबर आई है, पाकिस्तान में हमले का खौफ नजर आ रहा है। PM शहबाज शरीफ ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग जारी है। बैठक में आर्मी चीफ असीम मुनीर मौजूद है और इस हमले के बाद, क्योंकि अब अचानक से पाकिस्तान में धमाके हुए, पाकिस्तान हिल चुका है और अब हमले का खौफ है पाकिस्तान को कि एक बार फिर से इस हमले के बाद कहीं भारत फिर से हमला ना कर दे। PM शहबाज शरीफ ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है और पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग जारी है। बैठक में आर्मी चीफ असीम मुनीर मौजूद है। तो देखिए, भारत के हमले का असर, चारों तरफ अफरा तफरी मची है पाकिस्तान में और पहलगाम में आतंकी हमले का भारत ने तो बदला लेना शुरू कर दिया है और अभी तो ये शुरुआत है, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। तो शुरुआत का ये हमला, इसी से पाकिस्तान बिलबिला गया है, डर गया है और अब खौफ में है कि इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ गई है उसे। अब पाकिस्तान की आगे की रणनीति क्या होगी, जरा आप सोचिए कि उसके पास ना लड़ने के लिए हथियार है, ना उसके पास मैन पावर है, ना उसके पास जवान है। सिक्योरिटी की तो आप बात ही मत कीजिए। पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग जो बुलाई गई है, अब जरा आप देखते हैं कि अब भारत तसल्ली से देखेगा कि अब पाकिस्तान क्या करता है, क्योंकि भारत ने तो अपना जवाब दे दिया है और इसी एक हमले से पाकिस्तान की हालत खस्ता हो गई है। आप देखिए कि इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ गई PM शहबाज शरीफ को। हमारे मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। उससे पहले मैं एक और बड़ी खबर आपको बता दूं। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आ रही है। ऑपरेशन में 120 आतंकी मारे गए हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी, 30 से ज्यादा आतंकी गंभीर घायल हैं। तो ये आंकड़ा अब और बढ़ सकता है। एक एक करके हम आपको अपडेट दे रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में
अभी जो सूत्रों के हवाले से जानकारी है वो ये कि इस ऑपरेशन में 120 आतंकी मारे गए हैं, 30 से ज्यादा आतंकी गंभीर रूप से घायल हैं। ये बड़ी जानकारी आपके सामने। 120 आतंकी मारे गए हैं और ये सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है। एक हमले से पाकिस्तान की हालत खराब हो गई, तो सोचिए अभी तो पिक्चर पूरी बाकी है। आगे पाकिस्तान का क्या होगा, चाहे भले ही वो इमरजेंसी मीटिंग रख ले, चाहे कितनों से बात कर ले, लेकिन इस बार पाकिस्तान का साथ कोई नहीं देने वाला है। भारत ने पहले ही पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद कर दिया है, बूंद बूंद को तरस गया है, और चिनाब का भी जो रास्ता बंद किया है पानी का, वहां से भी अब कुछ थोड़ा सा ही पानी उसके पास बचा है, वो भी 2-3 महीने का। आप सोचिए कि उसके बाद वहां की जनता का, वहां की आवाम का क्या होगा। और जो पाकिस्तान के आका है वो कान खोल कर सुन ले कि भारत ने जो ये हमला किया है वो सिर्फ हमला नहीं है, ये चोट है पाकिस्तान के ऊपर। में चली गई है और अभी भी कई सारी जो सरकारी बिल्डिंग हैं, जो कई सारे जो घर हैं, उन्हें यहाँ पर निशाना बनाया गया है पाकिस्तान द्वारा। तो फिलहाल के लिए रिटेलिएशन तो भारत की तरफ से की जा रही है, पर अपना नुकसान लगातार हो रहा है और उसको देखते हुए अब भारत की तरफ से भी जो रिटेलिएशन की जा रही है उसमें भारी नुकसान पाकिस्तान की कई चौकियों का हुआ है। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस की ये कोशिश है कि सिविलियंस को ना टारगेट किया जाए, पर पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो जी बिल्कुल, तो यहां पर जो टारगेट किलिंग की गई थी उसका जवाब भारत ने दे दिया है। खालिद हुसैन हमारे साथ सहयोगी लगातार बने हुए, एक बार फिर शुरू करेंगे खालिद का। जी खालिद। देखिए, मैं ऑपरेशन सिंदूर से को लॉन्च करने से पहले ही इस बात का ध्यान रखा गया था और जो जितने भी बॉर्डर इलाके हैं वहाँ पर चौकसी बढ़ा दी गई थी और साथ ही साथ लोगों की सहूलियत के लिए कम्युनिटी बैंकर्स, राशन पानी सब वहाँ पे डंप कर दिया गया था। लेकिन जिस तरह से अब इस हमले के बाद जो 9 टारगेट्स डिस्ट्रॉय किए गए हैं, जो लॉन्च पैड्स थे, कैंप्स थे, उनको डिस्ट्रॉय किया गया है। उसके बाद जिस तरह से हैवी आर्टिलरी फायरिंग, आरपीजीज पाकिस्तान की तरफ से दागे जा रहे हैं बिम्बर गली में, कृष्ण घाटी में, टंगडार, केरन सेक्टर में, उससे कहीं ना कहीं वो जो है मार्केट में करना के एक गोला पड़ा है और उससे काफ़ी वहाँ नुकसान हुआ है। और उसको देखते हुए एक आपातकाल बैठक जो है एलजी मनोज सिन्हा ने भी ली और मुख्यमंत्री ने भी, तमाम जो जिला अधिकारी हैं उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात की गई। जी बिल्कुल, तो देखिए ये तो बड़ा हमला और उसमें अब जानकारी ये आ रही है, हम आपको बता रहे हैं साथ ही साथ में कि एक बैठक शुरू हो गई है। तो चलिए तमाम अपडेट हम आपको देंगे। हमारे तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे सहयोगी भी हमारे साथ लगातार बने हुए, फिर से लौटेंगे एक ब्रेक के बाद।